श्रीमद् भागवत महापुराण में जब राजा परीक्षित को यह पता चला कि आज से 7 दिन है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो गंगा तट के किनारे चले गए और वहां पर जाकर के भगवान के कथा श्रवण करने लगे। परंतु इस देवी भागवत की कथा में क्या होती है, वहां पर तो 7 दिनों तक उन्होंने कथा सुनी, फिर भी परीक्षित का उद्धार नहीं हुआ। 7 दिन सुनने के बाद हुआ। और यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में अलग लिखा हुआ है, जब उन्होंने सुना कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो विशाल महल बनवा दिए और उस महल में कहीं से एक प्रकाश भी ना जा सकता था, ऐसा महल बनवाए थे कि उसमें कोई जा ही नहीं सकता था। कोई मिलने के लिए भी जाता था तो किसी से मिलते नहीं थे। उसी महलों के अंदर परीक्षित जी पड़े हुए थे कि मैं बाहर निकलूं तो कहीं मुझे तक्षक डंस से मेरी मृत्यु ना हो जाए, मुझे वो नाग डस ना ले, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते थे। सोचने लगे कि मृत्यु से बचने का यही उपाय है, लेकिन आज तक इस सृष्टि में कोई ऐसा है जो मृत्यु से बच सका है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधे जंजीर। इस मृत्यु से कोई बच नहीं सका है। तो राजा परीक्षित ने उस महलों में बैठ करके सोच रहे थे कि अब तो मुझे वो नाग डस नहीं सकता, तब अब मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। लेकिन फिर भी राजा परीक्षित बच न सके, तक्षक नाग ने डस लिया। इस संसार में ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है। सोचे कि हम मरे नहीं। और इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु का। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, कहीं हम मर न जाएं, है कि नहीं? सब यही सोचते हैं कि मैं मर न जाऊं, मेरा प्राण न चला जाए। लोग कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, जो इच्छा कर लेना। हाँ, कई लोग तो कहते हैं अरे अरे मरने से डर नहीं आता, अभी देखो कहीं ले जाकर गाड़ी से एक्सीडेंट करवाओ, देखो पहले चिल्लाएंगे। हाँ, आगे गाड़ी भिड़ाओ पहले डर जाएंगे। क्यों? अरे जब मरने से डर नहीं है तो फिर क्यों डर रहे हो? है? कहीं मैं मर न जाऊं। कहते मैं डरता नहीं मरने से। अरे मरने से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको डर नहीं है, तो फिर काहे का डर है? चोट लगने की डर है? नहीं, मरने की डर है कि कहीं हम मर न जाएं। और राजा परीक्षित की जब मृत्यु हो गई तो उनका कल्याण नहीं हुआ। क्यों? उनका कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि कर्मकांड कहता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु सर्प डंस से हुई है, जिस व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से हो जाता है, उस व्यक्ति का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है और अग्नि नहीं देते हैं। उनको जल में उनके शरीर को प्रवाहित कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति को सांप काटता है, जिसको सर्प डसता है, उसकी मुक्ति भी नहीं होती है। जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है उसको मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्त नहीं होता है। तो सर्प मात्र के डसने से ही उस व्यक्ति का अधिकार नष्ट हो जाता है।
अग्नि संस्कार का अधिकार नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है तो ऐसे व्यक्ति का तो मुक्ति होना असंभव है, फिर उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। पर कितने धन्य है वो जगदम्बा, कितने धन्य है वो जगत जननी जगदम्बिका, वो आदि शक्ति परम्बा त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती। उस जगदम्बिका की कथा जब परीक्षित के पुत्र जन्मे जय ने भगवती के इस नवाह यज्ञ का आयोजन किया तो परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई।